एक भारतीय फिल्म निर्माता का बेटा, एक रैपर के ट्वीट का विषय, और अब न्यूयॉर्क शहर का सबसे विवादास्पद, सबसे लोकप्रिय और सबसे अनिश्चित मेयर पद का उम्मीदवार। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की, जिन्होंने न्यूयॉर्क की डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर ली। आज के इस विस्तृत एपिसोड में हम जानेंगे उनकी जिंदगी का सफर, उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनकी आर्थिक और विदेश नीति की सोच, क्यों 50 सेंट, ट्रंप और वॉल स्ट्रीट तक हिल गए, और क्या वे न्यूयॉर्क के मेयर बन पाएंगे या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला अध्याय। वो कहां से आए। ज़ोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ, लेकिन उनका दिल न्यूयॉर्क से जुड़ा है। उनकी मां मीरा नायर एक मशहूर फिल्म निर्माता है, जिन्होंने द नेमसेक जैसी प्रसिद्ध फिल्में बनाई हैं। सिर्फ 7 साल की उम्र में ज़ोहरान न्यूयॉर्क आ गए थे। उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की, फिर बोर्डोइन कॉलेज से अफ्रीकी अध्ययन में स्नातक किया। लेकिन सिर्फ एक विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में जन्म लेना ही उनकी पहचान नहीं है। ज़ोहरान एक हाउसिंग काउंसलर बने, फिर 2020 में न्यूयॉर्क असेंबली के सदस्य बने, वो भी क्वींस जैसे जिले से, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रहते हैं। उनकी पहचान कई परतों में बसी है: भारतीय, युगांडाई, मुस्लिम, अमेरिकी। एक पत्रकार ने लिखा, उनकी जीत बराक ओबामा जैसे क्षण की तरह है। सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक इंटरव्यू में ज़ोहरान ने बताया, मैं अपनी मां के साथ द नेमसेक के सेट पर जाता था। उस फिल्म ने मुझे समझाया कि असली पहचान और अपनापन क्या होता है। वहीं से राजनीति का बीज मेरे भीतर पड़ा। ज़ोहरान का सबसे विवादास्पद पक्ष, उनकी विदेश नीति। जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ तो ममदानी ने खुलकर कहा, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इससे उन्हें एक तरफ प्रगतिशील नेताओं का समर्थन मिला, जैसे एओसी और बर्नी सैंडर्स, लेकिन दूसरी ओर उन पर यहूदी विरोधी होने के आरोप भी लगे। एनडीटीवी ने लिखा कि 50 सेंट ने ट्वीट करके पूछा, ये आया कहां से। उनकी टैक्स नीति, अमीरों पर टैक्स लगाओ, इंटरनेट पर वायरल हो गई। ट्रंप ने कहा, यह 100% कम्युनिस्ट संघ की है, लेकिन जमीन पर उनका समर्थन मजबूत था। 10 लाख घरों के दरवाजे खटखटाए गए, 50,000 स्वयं सेवकों ने काम किया। पूरा अभियान छोटे छोटे दान से चलाया गया। द गार्जियन के एक पत्रकार ने लिखा, डेमोक्रेट्स ममदानी के जमीनी आंदोलन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ट्विटर पर मामदानी फॉर मेयर और नॉट माई मेयर दोनों ट्रेंड कर रहे थे। एक और कलाकारों और कार्यकर्ताओं का समर्थन, तो दूसरी ओर कट्टरपंथी मीम्स और इस्लामोफोबिक हमले। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे जलते हुए मुद्दे की, उनकी आर्थिक नीति की। ममदानी कह रहे हैं, 4 साल तक किराया स्थिर, 2 लाख सस्ती मकानें, मुफ्त बस सेवा, मुफ्त चाइल्ड केयर। नगर निगम द्वारा चलाए जाने वाले राशन स्टोर। वॉल स्ट्रीट की प्रतिक्रिया, एक शब्द में, घबराहट। विकासकों ने कहा, यह न्यूयॉर्क शहर का अंत है जैसा हम जानते हैं। बैंकर्स बोले, टैक्स बढ़ाने से लोग और कंपनियां शहर छोड़ देंगी। अल जजीरा ने पूछा, क्या यह आर्थिक क्रांति है या आपदा। और सबसे बड़ी बात, ममदानी खुलकर कहते हैं, हां, मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं और मैं पूंजीवाद का विकल्प खड़ा करना चाहता हूं। सोचिए, अगर न्यूयॉर्क शहर ममदानी की योजनाओं पर चलता तो क्या होता। किराया स्थिर, विकास कार्य रुक जाते, मुफ्त बस सेवा, ट्रांजिट आय घटती, सरकारी किराना दुकानें, अमेजन और वॉलमार्ट जैसे स्टोर का बहिष्कार, अमीरों पर टैक्स, बड़ी कंपनियां भाग जाती। अब सवाल यह है, क्या ममदानी मेयर बनेंगे या नहीं। नवंबर में 4 उम्मीदवारों की टक्कर होने वाली है। पहला ममदानी, डेमोक्रेट; दूसरा एरिक एडम्स, स्वतंत्र; तीसरा कर्टिस लिवा, रिपब्लिकन; चौथा एंड्रयू कोमो, स्वतंत्र। कोमो और एडम्स दोनों ने उन पर हमला बोला है। एक और पूर्व मेयर, दूसरी ओर वॉल स्ट्रीट। लेकिन युवा और प्रवासी समुदाय ममदानी के साथ है। एक पत्रकार ने लिखा, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। दोस्तों, न्यूयॉर्क की राजनीति सिर्फ एक शहर का फैसला नहीं होता, यह पूरी दुनिया की राजधानी है। अगर ज़ोहरान ममदानी जीतते हैं तो इसका असर वैश्विक स्तर पर होगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ममदानी एक नए युग की शुरुआत है या एक खतरनाक जुआ। भारत में भी यह मुद्दा राजनीतिक बन चुका है। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि ममदानी पाकिस्तान के प्रवक्ता है। कांग्रेस कह रही है, एक भारतीय मूल के नेता को इस तरह निशाना बनाना गलत है। मतलब, न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव सिर्फ अमेरिका नहीं, भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में पहचान की राजनीति का मैदान बन गया है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसे ही तथ्य आधारित और बेबाक विश्लेषण के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।